पिछले क्लास में हमने कवर किया था सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज हम देखेंगे वेक्टर्स। ओके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे मैकेनिकल ब्रांच के लिए, बाकी ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत कम क्वेश्चन आए हैं इसके, आपको नहीं मिलेंगे गेट एग्जाम में हमारे वेक्टर से रिलेटेड। फिर भी हमारे को दो तीन चीज़ें देखनी है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या डिफरेंस होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में, और तो नॉर्मल वेक्टर्स क्या होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। और हम देखेंगे लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी देखेंगे। ओके सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर क्या होते हैं? दो टाइप के वेक्टर होते हैं, पता है हमें, पिछले टॉपिक्स में बता रखा है। तो देखिए रो वेक्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, रो मैट्रिक्स ही क्या है, जैसे कि हमारी सिंपल रो मैट्रिक्स क्या होती है, हमारी एक ही रो होगी और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो वही रो वेक्टर होता है। ये मेरा रो वेक्टर है। कॉलम वेक्टर क्या होता है सर? एक कॉलम होगा, रोज कितनी भी हो सकती हैं, तो ये कॉलम है। ठीक है, तो यही वेक्टर होते हैं। खाली एक रो ले लेंगे एक मैट्रिक्स में से, ठीक है, मैट्रिक्स लिया आपने 3x3 की, सपोज एक रो उठा ली तो वो क्या है, रो वेक्टर है उसके। एक कॉलम उठा लिया वो कॉलम वेक्टर हो गया। ओके सर, अब देखिए टपल आ रहा है वर्ड टपल, इसका मतलब क्या होता है सर? टपल का जितने एलिमेंट होंगे हमारे वेक्टर्स में, जैसे रो वेक्टर में कितने 3 एलिमेंट है तो मैंने 3 टपल वेक्टर लिखा है। सेम यहीं पे कॉलम वेक्टर में ये भी क्या है, 3 ऑर्डर का टपल वेक्टर है। ओके, अगर मैं वेक्टर होता मेरा सपोज कोई 1 2, तो 2 ही एलिमेंट है, इसका क्या हो जाता, 2 टपल हो जाता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे हम 7-8 पॉइंट देखेंगे। ओके, उसमें सबसे पहले क्या है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही है, सपोज कि x1 x2 मेरे दो वेक्टर हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या कह लूँ, या फिर स्केलर प्रोडक्ट कह लीजिए, एक ही बात होती है, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ x1 एंड x2 क्या होगा सर? x1 डॉट, ऐसे डिनोट करते हैं, x1 डॉट x2, वो क्या होता है सर? सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सपोज एग्जांपल से देखिए, आपको भी खाली एग्जांपल लिखना है। दो वेक्टर है हमारे पे, x1 इज इक्वल टू 1 2 2, x2 इक्वल टू -1 1 0, तो इनका मैं सर डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ जब, तो देखिए कैसे लेंगे, a11 इंटू a11, दोनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिया 1 इंटू -1, तो ये आएगा -1 प्लस a12 और इसका भी a12। ठीक है सर, तो इनको 2 इंटू 1 किया प्लस 2 इंटू 0 सेम, तो इन सब का क्या सम कर दिया मैंने, जो भी प्रोडक्ट्स आए इनका सम कर दिया, तो यही मेरा क्या मिलता है, डॉट प्रोडक्ट मिलता है। सब आता ही है ये, तो ये यहाँ से बना आ जाएगा। तो ये था डॉट प्रोडक्ट, सिंपल चीज़ें हैं। लेंथ क्या होता है, जैसे सर हम वेक्टर्स में देखते थे, सपोज चलिए वेक्टर से मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कि सपोज मेरा सर ये है एग्जांपल, ए वेक्टर है, वेक्टर को ऐसे नोट करते हैं, 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 0k कैप। ठीक है सर, ये एक ए वेक्टर है। एक वेक्टर है मेरे पे 1i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो इसका मुझे निकालना है सर डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, a डॉट b कैसे निकालते हैं, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 इंटू 0 0 हो गया। ठीक है, जैसे हमने बताया वही सेम। तो ये कितना आता है सर यहाँ से, तो ये आ जाता है 2 प्लस 1 3। सही, ये होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। अब मैंने इसका बोला कि मुझे निकालना है लेंथ, तो लेंथ क्या होती है, एक वेक्टर की लेंथ होगी। ठीक है, तो मैं इसकी लेंथ निकाल देता हूँ सर, ए वेक्टर की लेंथ निकाल देता हूँ, तो मैं उसको वहाँ क्या बोलता हूँ सर, मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ वेक्टर का। तो वही मैंने लिखा है, सेम क्या होता है मैग्नीट्यूड के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जैसे मैं यहाँ पे निकालता था, आपको याद है ये मैग्नीट्यूड का साइन सिंपल ये होता था, हमारे इसमें क्या बना दी मैंने, 2 डबल मैग्नीट्यूड ऐसे दिखा दिए आपके, 2 बार डबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है सर, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स कर दीजिए, उनको समेशन कर दीजिए, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 5 अंडर रूट 5, तो ये क्या आ जाएगा आपका, एक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आ जाएगा। तो वही हमने किया, लेंथ भी सेम ही होती है, वही चीज़ यहाँ लिखी है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट का अंडर रूट, तो ये थी लेंथ। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। ओके सर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे हमारा क्या आएगा, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर वो कैसे निकलता है सर, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर को हम कह रहे हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, सपोज इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो यूनिट वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो मेरे को क्या लिखता हूँ मैं, ए कैप यूनिट वेक्टर, उसको क्या होता है वो, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका
मैग्नीट्यूड, तो ये मेरा क्या होता है, यूनिट वेक्टर है ए का। तो वही मैंने यहाँ लिखा है एक्स अपॉन लेंथ ऑफ एक्स। तो ये चीज़ें लिखी है सर। तो यहाँ पे कैसे करते हैं, ए हमारा 2 डिवाइड बाय √5, ये आ जाएगा मेरा आई कैप में, ओके, प्लस 1/√5 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो ये मेरा बन रहा है यूनिट वेक्टर, ये बन रही थी लेंथ, ये हो गया हमारा नॉर्मलाइज्ड वेक्टर इसके टर्म में, ये हो गया हमारा लेंथ, ओके सर। और ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। तीनों चीज़ें हमने यहाँ से देख ली जो हम पहले से पढ़ते हुए आए हैं, ओके। चलिए सर अब देखिए फोर्थ पॉइंट, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, सपोज कि एक सेट है हमारा वेक्टर्स का, n वेक्टर है उसके अंदर, s में नाम दे दिया, ओके। उसको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल सेट है ये s, कब, इफ़ ईच वेक्टर इज नॉन जीरो, जो भी वेक्टर्स हैं x1 है वो नॉन जीरो हो, और पेयर वाइज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू वेक्टर इज जीरो। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए सपोज कि एक सेट है हमारा x1 x2 x3 वेक्टर्स का। x1 क्या है उसमें वेक्टर, हमारे कॉलम वेक्टर्स दे रखे हैं, ऐसे डिनोट कर रखे हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, पहले मैं चेक करूँगा कि सारे वेक्टर मेरे क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। नॉन जीरो क्या होता है, मतलब कि सपोज अगर ये ऐसा होता, सारे टर्म्स क्या होते हैं, सारे एलिमेंट्स होते हैं जीरो किसी वेक्टर के, तो ये होता मेरा जीरो वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे नॉन जीरो, क्योंकि अगर ऐसा भी है कहीं पे भी एक वैल्यू आ रही है कोई नॉन जीरो, तो ये नॉन जीरो वेक्टर होता है। तो यहाँ पे भी सारे मेरे क्या नॉन जीरो, पहली कंडीशन सही है। और डॉट प्रोडक्ट लेना है मुझे पेयर वाइज, मतलब कि x1 डॉट x2, x1 डॉट x3, और बचा गया x2 डॉट x3। तो तीनों का मेरे को हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर वो जीरो आ रहा है सर, जैसे इन कंडीशन में आ रहा है, तो मेरा जो सेट है S वो क्या है, ऑर्थोगोनल सेट है, ठीक है। तो हम वेक्टर से समझते हैं जो हमने पढ़ा है। वेक्टर्स जैसे हमने दे रखे हैं, ए वेक्टर क्या दे रखा है, सपोज 2i कैप प्लस, ठीक है। सपोज ये एग्जांपल दे रखा है मुझे, दो वेक्टर्स दिए हैं, मुझे चेक करना है कि दोनों ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो मैं इनको चेक करूँगा ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है सर, परपेंडिकुलर है या नहीं। परपेंडिकुलर मतलब कि दोनों ये जो वेक्टर जा रहे हैं मेरे, परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए दोनों के बीच में एंगल। सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए सर, ठीक है। तो वो चेक कैसे करूँगा मैं, डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा। मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया, आपको पता है ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऐसा होता है, इसका फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट निकालने का, ठीक है। तो इससे आपको अब मुझे बताना है कि ऑर्थोगोनल है नहीं है, मतलब कि कॉस थीटा मतलब कि जीरो आना चाहिए, मतलब कि मेरे को डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो जीरो के इक्वल दिखाना है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं क्या जीरो आ रहा है। 2 इंटू 1 2, प्लस 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 0, तो ये तो आ रहा है 1। तो मतलब कि ये हमारा जीरो के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, ये जीरो, देयरफॉर नॉट ऑर्थोगोनल। दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल नहीं है, ऑर्थोगोनल नहीं है, ओके, नॉट ऑर्थोगोनल। अगर ये जीरो आता तो ये दोनों ए और ए डॉट बी, मतलब जीरो आता मेरा डॉट प्रोडक्ट, तो ए और बी वेक्टर्स दोनों ऑर्थोगोनल होते, परपेंडिकुलर होते। तो वही मैंने यहाँ लिखा है। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखिए सर, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। अ सेट एस, वही हमारा सेट है, एन वेक्टर्स है उसमें, इस सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट कब कहेंगे, जब पहली कंडीशन, दो कंडीशन हमारी फॉलो होनी चाहिए। जो ये सेट एस है ना सर, ये हमारा ऑर्थोगोनल तो होना चाहिए सबसे पहले। ऑर्थोनॉर्मल के लिए हमें पहले ऑर्थोगोनल चेक करना पड़ेगा, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू वेक्टर्स जो भी आपके सेट में है, अगर वो जीरो आ रहा है मतलब कि ऑर्थोगोनल सेट है हमारा एस। और क्या देखना उसका सर, लेंथ ऑफ ईच वेक्टर इज 1। लेंथ जो आएगी हर एक वेक्टर की, x1 वेक्टर की लेंथ, x2 वेक्टर की लेंथ, वो क्या आनी चाहिए, बनानी चाहिए। तो सपोज एग्जांपल लेट एस बी, एक सेट दिया हमें x1 x2, दो वेक्टर्स दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो आपने चेक किया, x1 डॉट x2 इज इक्वल टू आपका आया 0, तो ये हो गया आपका ऑर्थोगोनल सेट आ रहा है। मतलब सेकंड कंडीशन भी चेक करेंगे कि खाली इसका मैं लेंथ लूँ और इसकी लेंथ लूँ, यानी कि अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये आएगा मेरा 1 आएगा। सेम इसका भी 1 आ रहा है, तो मेरा लेंथ ऑफ ईच वेक्टर इज 1। देयरफॉर ये जो सेट एस है
वो ऑर्थोगोनल के साथ साथ ऑर्थो नॉर्मल भी है सर, ठीक है। तो ऐसे चेक करेंगे ऑर्थो नॉर्मल के लिए। एक चीज़ नोट यहाँ पे कर लीजिए, देखिए आपको नाम से कन्फ्यूजन होगी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने बोला कि सपोज कि ये मैट्रिक्स है, मैंने बोला ये सारी रो क्या है आपकी, ये वेक्टर्स हैं। तो आपने क्या किया, वेक्टर को कंबाइन करके एक मैट्रिक्स बना दी। तो लेकिन अगर जब मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो आप अगर लेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स और उनको कंबाइन करके मैट्रिक्स बनाएंगे और कहेंगे कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि मैट्रिक्स हुज कॉलम्स और रोज आर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है सर। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको एग्जांपल पता ही है, 1 0 0 0 1 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दीजिए। ये भी क्या है, मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसके सारे जो वेक्टर्स बनेंगे, मतलब रो वेक्टर्स, कॉलम वेक्टर्स जितने भी बन रहे हैं, वो आपके क्या होंगे, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होंगे। कैसे चेक करेंगे सर, 2 रो उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये x1 बोल दिया, इसको x2 बोल दिया। तो ये कंडीशन लगाते हैं। पहला क्या चेक करेंगे, ऑर्थोगोनल सेट है या नहीं। तो 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0 इंटू 0 0 आ गया, तो यहाँ से तो ऑर्थोगोनल है। सेकंड क्या चेक करेंगे, मैग्नीट्यूड। तो अंडर रूट 1 स्क्वायर, तो 1, इसका भी अंडर रूट 1 स्क्वायर 1, तो दोनों का आएगा लेंथ और 1 आएगी, और ऑर्थोगोनल है इसलिए ये ऑर्थोनॉर्मल है। तो सारे जो आपके कॉलम या रोज आएंगे वो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स आ रहे हैं आपस में। इसका मतलब कि सर ये हमारा जो मैट्रिक्स है ना, ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसके जो वेक्टर्स होंगे वो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आप खाली देखें कि सपोज कि मैंने ऑर्थोगोनल वेक्टर ले लूँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया था 1 2 2 1 2 2, मैं कॉलम वाइज लगा देता हूँ। जो पीछे आपने अभी लिखा था ना ऑर्थोगोनल वेक्टर का एग्जांपल, वही मैं लिख रहा हूँ। x1 ऐसे, x2 में दिया था 2 1 -2, और x3 दिया था 2 -2 1। जब आप इसको चेक करेंगे सर, तो आप देखेंगे कि ये मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं आएगा, ये नहीं है ऑर्थोगोनल, ये है हमारा ऑर्थोगोनल। क्यों नहीं आएगा, चेक कर लेंगे 2 वेक्टर्स लेके कि ये ऑर्थोनॉर्मल होने चाहिए दोनों वेक्टर। ये x1 लिया मैंने, ये x2 लिया, ठीक है। तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 4, ये तो 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब लेंथ लेंगे ना सर, तो आपका लेंथ 1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये ऑर्थोनॉर्मल नहीं है आपस में, इसलिए ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज़ आपको तो पता रहेगी, क्या होती है प्रॉपर्टीज़ सर। A इंटू ए ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आना चाहिए, +-1, ठीक है। सब ये सारी चीज़ और भी प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने लिखवा रखी हैं। तो आप वहीं पे जहाँ पे मैंने करा था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसी को यहाँ पे ये वाला पॉइंट डाल लीजिए, जिससे आपको कि याद रहे कि यहाँ पे पढ़ना है हमें ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रहेगा, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सर अब देखते हैं 6th पॉइंट, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। आप नाम से समझ गए होंगे, हमने देख लिया था लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होते हैं। मैंने यहाँ जो 2 डेफिनेशन लिखी है सर, ये लीनियरली डिपेंडेंट की लिखी है, ठीक है। तो पहली है, इफ एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ स्केलर मल्टीपल्स ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स देन द गिवन n वेक्टर्स आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। क्या मतलब सर, एग्जांपल से देखिए। सपोज 3 मुझे एक सेट दिया हुआ है, 3 वेक्टर्स का सेट दिया हुआ है, v1 v2 v3, ठीक है। अब इनमें 3 एलिमेंट है, सपोज v1 में भी 3 एलिमेंट है और v2 v3 ऐसे 3 एलिमेंट है सब में। अब मैं क्या लिख रहा हूँ कि अगर मैं एक वेक्टर को सपोज v1 को ट्वाइस ऑफ v2 प्लस थ्राइस ऑफ v3 इससे बना सकता हूँ एक v1 वेक्टर को। जो एलिमेंट्स आएंगे v1 के वो ट्वाइस करने पड़ेंगे, जो एलिमेंट्स होंगे v2 के, प्लस 3 टाइम्स करना पड़ेगा जो एलिमेंट्स होंगे हमारे v3 के। तो उससे मुझे अगर v1 के एलिमेंट्स मिल रहे हैं सारे, तो ये हो जाएगा मेरा लीनियरली डिपेंडेंट सेट। जो ऐसा आएगा वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। तो मतलब वेक्टर्स क्या है, तीनों लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे चीज़ लिखी है। एक वेक्टर को मैंने क्या करा, सम ऑफ स्केलर मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लाई मतलब कि कुछ स्केलर मल्टीप्लाई किया वेक्टर में और उसको ऐड किया है, ठीक है, रिमेनिंग वेक्टर्स को। देन द गिवन n वेक्टर्स, जो 3 वेक्टर्स हैं वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। यही हम पढ़ते हुए आए हैं। और इसका एक और मैंने डेफिनेशन लिखी है
आप देख सकते हैं क्या, इसको मैंने हटा के सम ऑफ स्केलर मल्टीपल्स और रिमेनिंग वेक्टर्स का ही मतलब क्या होता है, लीनियरली कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन का वही मतलब है, लीनियर मतलब कि मल्टीपल, कोई आपने स्केलर मल्टीपल किया है वेक्टर में और ऐड किया है उसको दूसरे स्केलर मल्टीपल वेक्टर के। ठीक है सर, तो वही चीज़ लिखी है मैंने, लीनियर कॉम्बिनेशन। इफ एनी वन वेक्टर फ्रॉम गिवन सेट ऑफ एन वेक्टर्स कैन बी मेड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स देन द गिवन सेट इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर सेट। ये हो गया लीनियर डिपेंडेंट, इसका उल्टा कर देंगे आप, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएगा, डेफिनेशन लिख सकते हैं आप खुद। ठीक है, तब चेक कैसे करेंगे सर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को, तो हमने पढ़ा था होमोजीनियस इक्वेशन, वहाँ मैंने देखी क्या लिखा था, ए एक्स इक्वल टू 0। ठीक है सर, तो यहाँ पे मैं एक आपको मैट्रिक्स बनाता था, ए मैट्रिक्स बनती थी। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे बनाऊंगा ए मैट्रिक्स एक ऐसी, वो कैसे बनाऊंगा सर, आपको दिए होंगे वेक्टर्स, सपोज V1 वेक्टर दिया है, एक V2 वेक्टर दिया है। ठीक है, सपोज तीन एलिमेंट दिए हैं उसके, तो आप क्या करेंगे, इसको रो फॉर्म में इसको अरेंज कर देंगे और मैट्रिक्स का नाम दे देंगे ए मैट्रिक्स। तो ये मेरे 3 एलिमेंट, V1 क्या आ गया, एक वेक्टर। ठीक है, रो वेक्टर की रो के टर्म में हमने इसको लगा दिया दोनों वेक्टर्स को, चाहे आप इसको कॉलम के टर्म में लगाइए वो भी सेम ही आएगा, क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, और आपको पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ट्रांसपोज से कोई चीज़ नहीं होता है। तो आप कॉलम पे लगाइए इसको वेक्टर्स को, या फिर रोज में लगाइए, एक ही बात आएगी, दोनों साथ सेम आएगा। तो क्या करना है हमें, हम मान लेते हैं कि रोज में लगा दी हमने वेक्टर्स, तो उससे एक मैट्रिक्स बन गई सर हमें। ठीक है, ए मैट्रिक्स बन गई। अब मैं क्या करूँगा, होमोजीनियस में जैसा आपको बताया था, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करने के लिए ये 2 तरीके हमारे पे, पहला रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन, सेकेंड रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन। इन दोनों तरीके से हम निकाल सकते थे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, लेकिन हम क्या खाली यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, डिटरमिनेंट वाला मेथड यूज़ कर लेंगे, उससे ही आ जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट आसान रहेगा। अगर हमारा क्या हो, कभी लगता है हमारा डिटरमिनेंट जब हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तभी लगेगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला मेथड हमारा कब आएगा, जब हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो 3 आपने ये रोल्स दिए, सपोज 3x3 मैट्रिक्स का था। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स का था, जब ये रोज आपस में इंडिपेंडेंट होगी, मतलब कि कोई भी एक दूसरे से बन नहीं सकती, इसका मतलब कि वो पैरेलल नहीं होगी, तो आपको पता है डिटरमिनेंट क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, सपोज कि ये 1 2 3 और ये होता है 2 4 6 1 2 1, ऐसा होता है एक मैट्रिक्स। तो आपको पता है इसका डिटरमिनेंट सर 0 आएगा इसका डिटरमिनेंट, क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो है मेरी मैट्रिक्स, ये डिपेंडेंट है इस किसके, 1 पे। ठीक है सर, तो यहाँ से मेरा डिटरमिनेंट आ जाएगा इस मैट्रिक्स का, चेक करिएगा 0 आएगा, क्योंकि सर एक हमारा डिपेंडेंट वेक्टर आ रहा है, ये वाला रो 2 जो है, रो 2 जो वाला वेक्टर बनेगा हमारा रो वेक्टर, ये डिपेंडेंट है रो 1 के, इसलिए हमारा ये हो रहा है डिटरमिनेंट 0। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ जाएंगे, अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा है तो आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट वाले से चेक कर लेंगे, अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप रैंक वाले मैट्रिक्स से चेक कर लेंगे। तो उसमें क्या करना है सर, रैंक ऑफ ए अगर एन के इक्वल आ रहा है, एन क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर्स, ये हमारे पे क्या है, 2x3 की एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, इसमें सपोज रो वेक्टर से लगाए हमने, तो 2 वेक्टर से, तो 2 वेक्टर है हमारे पे। तो अगर आपका रैंक इसका कितना है, 2 के इक्वल आए, रैंक ऑफ ए जो आई इसकी भी 2 आए, तो वो मेरा क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर रैंक कम आ रही है, एक आ रही है सपोज, तो वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्थोगोनल जो वेक्टर्स होंगे ना सर, ये हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं हमेशा। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखा है, लीनियर कॉम्बिनेशन, आपको बता दी लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे कि एग्जांपल है मेरा। ठीक है, अगर मैं V1 वेक्टर को ऐसे बना सकता हूँ, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। अ वेक्टर अल्फा इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट इस वेक्टर्स का ऑफ n वेक्टर्स इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर a1, ये जो 2 है हमारा स्केलर है, इससे मल्टीप्लाई करवाया सच डेट अल्फा इज इक्वल टू, ये आप इससे हमने पता लगा लिया, ऐसे होता है हमारा पैटर्न। और इसमें x1 x2 क्या होंगे सर, इसमें लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, इसी केस में आते हैं ऐसे, तभी बनेगा हमारा। ओके, तो ये है हमारा वेक्टर्स का। अब इसके देखते हैं क्वेश्चन, वहाँ से और समझ आएगा हमें। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा क्या है,
तीन वेक्टर दिए हैं सर, हमें बोले हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है। हमें एक्स की वैल्यू पूछिए तो क्या होगी। तो सिंपल है, हमारा ऑर्डर बताइए, यहाँ पे टपल कितना है सर, 3 ऑर्डर टपल है, मतलब ऑर्डर कितना है वेक्टर का, 3 ऑर्डर है। और 3 वेक्टर दिए हैं, तो आपका पता है आपको, रो में जब लगाएंगे तो 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो मैं मैट्रिक्स बना देता हूँ, मैट्रिक्स वाले से चेक कर लेंगे। तो 1 2 1 रो वाइज लगा दिया, x 6 x 3 4 2, ये हमारी एक ए मैट्रिक्स बन गई है सर। अब लीनियरली डिपेंडेंट बोला है, लीनियरली डिपेंडेंट, इसका मतलब हमें पता है सर, इसमें क्या चेक करते हैं, ये हमारा आएगा इक्वल टू 0, लीनियर डिपेंडेंट है तो डिटरमिनेंट आएगा 0। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। यहाँ से सर डिटरमिनेंट आएगा इसका 1 × 12 -4x -2 2x -3x +1 4x -18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका x आएगा 3, ओके। तो ये हमारा आ गया आंसर 3, सिंपल था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए, हमें 3 वेक्टर्स दिए हैं, हमें बताना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर सेट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर सेट है, LINE, ओके। तो यहाँ से देख रहे हैं सर, ये 4 ऑर्डर टपल है हमारा, क्योंकि 4 एलिमेंट आ रहे हैं, ओके, और 3 ही वेक्टर है। तो हमारी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, जब मैं इसको मैट्रिक्स ए नाम दे देता हूँ, रो वाइज लगा देता हूँ, 1 1 1 3, ये बनेगी 3 रो और 4 कॉलम, 3/4। तो ये इसमें आप डिटरमिनेंट वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते, तो यहाँ रैंक वाले से करना पड़ेगा हमें, ओके। तो रैंक वाले मेथड से करते हैं, कैसे करेंगे सर। सर ये हमारा एंट्री एलिमेंट हो गया, तो इसके नीचे वाले मुझे 0 करने हैं, मुझे इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। कैसे करेंगे, रो ऑपरेशन लगाते हैं। रो ऑपरेशन कैसे लगाएंगे सर, देखिए R2 टेंड्स टू R2 -R1 और R3 टेंड्स टू R3 -2 ऑफ R1। सर यहाँ से मेरे पे क्या आएगा, सर ये आ गया। क्या करना है, देखिए लीडिंग एंट्री इसके नीचे सारे 0, इसके राइट में है सर लीडिंग एंट्री, ठीक है, इसके नीचे वाला 0 होना चाहिए। तो हमें करना है इसको 0, इसको 0। कैसे करेंगे, R3 टेंड्स टू R3 -R2। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, ये बच रहा है। अब सर अब 0 नहीं हो सकता है, देख लीजिए, क्योंकि ये हमारा रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इसके नीचे 0, ये राइट में है, इसके नीचे 0, इसके अगले वाले का नीचे ये है, इसके नीचे सब 0 है, तो और ये लास्ट में है। तो ये हमारा क्या है, रो एक्लोन फॉर्म है सर। तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे रैंक कितनी आएगी इसकी, ये जो ए मैट्रिक्स है आएगा हमारा, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज, सर 3 नॉन जीरो हमारी रोज हैं, तो रैंक है 3। और n कितना था, n है हमारा, n कितना है मेरा, n है नंबर ऑफ वेक्टर्स, कितने हैं सर, वो भी 3 है मेरे पे। तो यहाँ से रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n आएगा। इसका मतलब कि ये क्या है सर, लीनियरली इंडिपेंडेंट LI वेक्टर सेट, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, सिंपल, ओके सर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 3, सर ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाला एग्जांपल है हमारा। देखिए 3 वेक्टर दिए हैं, E1 E2 E3। R3 क्या सर, 3 ऑर्डर का मतलब रियल नंबर वाले सेट हैं हमारे, रियल नंबर्स आएंगे। जो स्केलर आप लेते हैं ना, वो लीनियर वाले लेंगे, ठीक है। और देन द वेक्टर U, एक वेक्टर दिया है सर, वो भी हमारे सी सेट में से, देन कैन बी एक्सप्रेस एज, बताइए 4 ऑप्शन दिए आपको, मैंने लिखे नहीं है, 2 ही लिखे हैं, इनमें से आंसर है, ओके। चलिए तो सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। हमें पता है सर, किसी वेक्टर को हम कैसे कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन की टर्म में कैसे लिखेंगे सर, कुछ हमें उसमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा पहले। एक स्केलर, हम बोला कि रियल नंबर ले सकते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, सपोज A1 ने ले लिया एक स्केलर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे एक वेक्टर से जो आपको वेक्टर दिए हैं, तो A1 E1 प्लस, वैसे ही एक और ले लिया A2 E2 प्लस A3 E3, सिंपल।
अब क्या करूँगा सर, u दे रखा है मुझे 4 3 -3 a1 e1 कितना दिया है सर 1 0 1 0 2, ये हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, इसे खोल देंगे और जो पहले पहले टर्म है सबको एक साथ ले लेंगे। तो ये क्या बनेगा a1 इंटू 1 1, a2 इंटू 0 0 प्लस 0, फिर प्लस a3 इंटू -2, ये क्या हो जाएगा सर -2a3, ये पहली टर्म आ गई। फिर a1 इंटू 0 0, a2 इंटू 1 a2, a3 इंटू 0 0, ये दूसरी टर्म, a2a1 0 प्लस a3, और यहाँ बच रहा है 4 3 -3। तो सर यहाँ से देखिए इक्वेट कर देंगे इसको 4 से, तो a1 -2a3 इज इक्वल टू 4, a2 क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट आ गया a2 3, a2a1 प्लस a3 इज इक्वल टू -3। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप पे a1 आ जाएगा -2/5, a2 है ही पहले से 3, और a3 आ जाएगा आप पे -11/5। जब ये इसको डालेंगे 1 में, कहाँ डालना है 1 में डाल देंगे सर, तो u हमारा क्या आ जाएगा देखिए, सेकंड विल बी योर आंसर। तो ऐसे करना था, ये वाला इजी है। चलिए अब देखते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लीनियर अलजेब्रा का, जो है आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो 100% इससे तो आएगा हमारा, अगर लीनियर अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन आएगा तो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे आए। ओके, अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बाकी दूसरे टॉपिक से आ सकता है, लेकिन इससे तो पक्का हमारा एक क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए आज देखते हैं हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स क्या होता है। ओके सर, तो यहाँ लिख लीजिएगा 1 क्वेश्चन आएगा, इसमें से इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत ज़्यादा। 2 मैंने डेफिनेशन लिखी है सर, ये है आइगन वैल्यूज़ और दूसरा आइगन वेक्टर्स की। तो पहला आइगन वैल्यूज़ क्या होता है, सपोज कि एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है हमारे पे, मैं दे देता हूँ 2/2 की मैट्रिक्स, एक मेरे पे ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कितना ऑर्डर है सर 2 ऑर्डर है इसका, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 की है। देन द रूट्स क्या होता है, मतलब जो आंसर होता है, जैसे कि x² - 4 के रूट्स क्या है, इसके रूट्स हो जाएंगे +-2, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ क्या होती हैं x की, मतलब वही रूट्स होता है हमारे, पता है आपको। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के जो रूट्स आएंगे उसी को हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज़ कहते हैं, लैम्डा के इक्वल। वो कैसे निकालने इक्वेशन, वो होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a - λI। a - λI मतलब कि सर ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और डिटरमिनेंट दिखा रखा है इज इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है। इससे मैं जो रूट्स निकालूंगा, यानी कि जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी वही मेरा आइगन वैल्यूज होगा। कैसे निकालेंगे सर, ए हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो आई भी मेरा, आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 2/2 ऑर्डर की लूँगा। तो ये मेरा हो गया 2, यहाँ पे आई लिख देता हूँ, क्या लूँगा मैं सर 2/2 की 1 0 0 1, ये भी हो गई 2/2 की। तो 2 1 3 5 माइनस लेमडा को जब आई में से आई में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे लेमडा आएगा डाइनस में खाली, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो एक मैट्रिक्स बनेगी, उसको इक्वल डालना है आपको 0 2 माइनस लेमडा। ओके, तो ये करना है आपको, माइनस करना है खाली, तो 1 - 0 1 3 - 0 3 5 माइनस लेमडा, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो डाइनल्स में डायरेक्ट आप माइनस लेमडा कर देंगे, जो भी आएगा आपका मैट्रिक्स दी होगी, खाली डाइनल्स में चेंज कर देना, 2 माइनस लेमडा कर देना, 5 माइनस लेमडा, जैसे भी आए। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, अब इसका मुझे लेना है डिटर्मिनेंट। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट किसका लेना है, 2 माइनस लेमडा 3 1 5 माइनस लेमडा, इसको इक्वल टू 0 के इक्वल डालना है। तो ये हो गया 2 माइनस लेमडा इंटू 5 माइनस लेमडा -3 इज इक्वल टू 0। जब आप यहाँ से खोलेंगे तो आपके पास आएगा, इससे जो मेरे पे वैल्यूज़ आएंगी लेमडा की, वही मेरा क्या होगा सर, हमारे आइगन वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। ऐसे करते हैं,
एग्जाम्पल के थ्रू मैं दिखाऊंगा आपको कैसे एक्चुअल में करना है। तो ये था आइगन वैल्यूज़, इसी को मैं कहता हूँ सर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। जो मेरी लैम्डा की वैल्यूज आई हैं वही क्या है मेरी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कभी क्वेश्चन में आ जाए लेटेंट रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होते हैं, तो वही हमारे आइगन वैल्यूज होते हैं। चलिए अब देखते हैं आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं सर। अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स, मतलब कि जो आपकी ए माइनस लेमडा आई वाली मैट्रिक्स बनती है उसमें आपको एक्स वेक्टर से, जो कि नॉन जीरो होगा वेक्टर, उससे मल्टीप्लाई करवाना है। और एक्स वेक्टर क्या होगा सर, अगर आपका ये हमारी 2/2 है तो ये एक्स को हम वाई ले लेंगे, एक्स और वाई। अगर ये 3/3 है तो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल आ जाएंगे। ठीक है, तो वेरिएबल वाली हमारी वेक्टर है। इसको या तो ऐसे करिए, दोनों जो मैट्रिक्स है ये मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 0, या फिर ए इंटू एक्स, जो आपकी मैट्रिक्स है ए उसको मल्टीप्लाई कराइए एक्स से, इज इक्वल टू जो लेमडा इंटू एक्स कर दीजिए। तो यहाँ से भी हमारा यूज़ आता है इसका। इसके मदद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, देखेंगे वो कैसे होता है। ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स वाली इक्वेशन से यहाँ से जो हमारा एक्स निकलता है वो क्या होता है, आइगन वेक्टर्स। ओके सर, उसको ही मैं कहता हूँ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स या फिर लेटेंट वेक्टर्स। तो जब आपने जैसे सपोज कि लैम्डा की 2 वैल्यूज आ रही हैं 1,2, तो पहले आप लैम्डा की 1 वैल्यूज लेंगे, इसमें ए माइनस लैम्डा आई, जो ये आप मैट्रिक्स बना रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे लैम्डा 1 डाल के इक्वेशन बनाएंगे। ओके सर, यहाँ से एक्स निकालेंगे तो वो एक वेक्टर आएगा। ठीक है, उसी तरह से इसका करेंगे, इसका अलग वेक्टर आएगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। इसके और क्लैरिटी के लिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस के जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। एग्जांपल नंबर 1, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालने में ए मैट्रिक्स का 3/3 का है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालते हैं। तो पहला स्टेप, ए माइनस लेमडा आई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाइए, डिटर्मिनेंट। ओके, तो मैंने बोला डायनस वैल्यू में माइनस लेमडा कर दीजिए, तो ये मेरी डायरेक्ट जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी ए माइनस लेमडा 7 माइनस लेमडा, और ये वाली 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। इसका डिटरमिनेंट लेना है इस मैट्रिक्स का, तो निकाल लेते हैं। 8 माइनस लेमडा इंटू ये इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक आएगा 0, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 और 15, तो 3 हमारे पे लैम्डास की वैल्यूज आएंगी। अब इन 3 लैम्डा वैल्यूज़ के लिए हमारे पे 3 आइगन वेक्टर्स आएंगे। सर वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये क्या है मेरे आइगन वैल्यूज। ठीक है सर, चलिए अलग अलग आइगन वैल्यूज के आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए आइगन वेक्टर्स। तो जब लैम्डा इक्वल टू 0 डालेंगे, हमारी जो इक्वेशन थी ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे मिलेगा ए एक्स इक्वल टू 0 मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है सर, तो आप ए लेंगे सर 8 माइनस 6 2, ये ए है। जो मल्टीप्लाई करवाएंगे सर, एक्स क्या लेंगे अब हम, वेक्टर जो एक्स वेक्टर हमारे वेरिएबल्स 3/3 है, तो एक्स वाई जेड 2 0 0 0। ओके, तो अब सॉल्व करेंगे रो इनटू कॉलम, तो 8x माइनस 6y प्लस 2z इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आएगी। अगली इक्वेशन माइनस 6x तो अब कैसे सॉल्व करते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यूज़, वो भी देख लेते हैं। तरीका शॉर्टकट मेथड है एक्स वाई जेड निकालने का। तो देखिए मैं इसको तो पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कि 2 कॉमन बाहर निकाल के ये क्या बनेगा 4x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 0 लिख देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन 1 ये वाली हमारी। इन 3 इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ। कैसे करेंगे सॉल्व, कोई भी 2 इक्वेशन ले लीजिए। सपोज मैं ले रहा हूँ 1 एंड इक्वेशन 1 एंड 2 ले लेते हैं, सेकंड और फर्स्ट। ओके, तो उसको आप कैसे लिख लीजिए, ऐसे फॉर्म में लिख लीजिए। आप सेकंड वाली टर्म से स्टार्ट करेंगे, -3 है इसका कॉफिशिएंट -3 y का जो है। फिर क्या राइट में चलेंगे 1, फिर राइट में चलेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास वापस 4 आ जाएगा। फिर वापस ख़त्म करेंगे मिडिल पे ही,
तो ये आ जाएगा -3। वैसे ही 7 इसके नीचे लिख देंगे, -4 -6 और फिर से 7, ये बन जाएगा। ठीक है सर। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, x अपॉन x के नीचे मैं क्या लूँगा टर्म्स, वो देखिए ऐसे डायगोनल में मल्टीप्लाई, -3 इंटू -4 -7 इंटू 1, तो ये हो गया -3 इंटू -4 वो क्या हो गया सर 12, -7 इंटू 1 7 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, वही करेंगे 1 इंटू -6 -4 इंटू 4, दोनों का डिफरेंस लेना है। तो ये हो गया -6 माइनस ऑफ 4 4 से 16 माइनस में आता है तो ये हो जाएगा प्लस। सिमिलरली जेड के लिए सर ये ऐसे निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 7 4 28 माइनस ऑफ ये आ जाएगा +18, तो ये आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है मेरे पे 5, y मिल रहा है 10 और z मिल रहा है 10, कॉमन है तो तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पे x/1 y/2 z/2 ये आ रही है इक्वेशन। ओके, तो लैम्डा इक्वल टू 0 पे हमारे को क्या मिला सर, आइगन वेक्टर्स की वैल्यू क्या मिली, x 1 से डिनोट कर देते हैं क्योंकि अभी तो हमें और निकालना है, ये तो लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए निकला है। तो x1 इक्वल टू x की वैल्यूज़ क्या आ रही है 1, इसकी 2 और इसकी 2, और आपको पता है मैं इसमें मल्टीप्लाई करवा सकता था कि क्या सर, इसमें 2 मल्टीप्लाई करवा सकता था सेम स्केलर से मल्टीप्लाई, इसमें 3 मल्टीप्लाई करवा सकता था तब भी हमारा रेशियो सेम रहता। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा बाहर k से और मल्टीप्लाई करवा दूँगा, तो ये मेरा बनेगा आइगन वेक्टर। खाली अगर मैं एक वैल्यू लूँगा तो सपोज k की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो एक आइगन वेक्टर, इससे मेरे पे कितनी वैल्यूज आ सकती है, बहुत सारे आइगन वेक्टर्स आ सकते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, तो k क्या है, k इज़ नॉन जीरो होना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि जीरो हो गया तो वो जीरो वेक्टर हो जाएगा। जीरो वेक्टर मतलब कि सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे इसके वेक्टर के, वो हो नहीं सकता। हमारा आइगन वेक्टर हमारा हमेशा नॉन जीरो वेक्टर होगा, तो k नॉन जीरो है। और फॉर 1 आइगन वैल्यू, यहाँ से एक पॉइंट पता चला सर, ओके। तो आपको अगर ऑप्शंस में दिया हो 2 4 4 लैम्डा इक्वल टू 0 पे बोला कि ये हमारा एक आइगन वेक्टर आ रहा है, और आपने जब निकालेंगे अगर खाली देखेंगे 1 2 2 आ रहा है तो आप ये गलत कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये k से मल्टीप्लाई करेगा, k को मैं 2 ले लूँगा सर तो 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 4 4 आ जाएगा, सेम है। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कॉमन निकाल के। ठीक है सर, तो ये हमारा क्या होता है आइगन वेक्टर, यह है लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए, ये नोट कर लीजिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए आइगन वेक्टर्स कैसे आते हैं हमारे। तो a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 होता है। अब मैं कैसे करूँगा, a माइनस लैम्डा क्या ले लें 3 से, तो 8 माइनस 3 डायरेक्ट लिख देते हैं 5, डायगोनल्स में वैल्यूज लिख देते हैं डायरेक्ट, 7 माइनस 3 4, 3 माइनस 3 0, बाकी डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यूज़। तो ये इक्वेशन आएगी मेरी a माइनस लैम्डा आई की मैट्रिक्स बनी। मल्टीप्लाई कराएंगे 3/3 का है तो x y z वेरिएबल से इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी। अब इसको सॉल्व करेंगे वही, तो पहली इक्वेशन आएगी 5x रो इंटू कॉलम 5x माइनस 6y प्लस 2z इक्वल टू 0 माइनस 6x। ठीक है सर, ये बन गई इक्वेशन 3। तो सॉल्व करते हैं, इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बनेगा देखिए कैसे करना है, सेकंड टर्म से स्टार्ट करेंगे, -6 उसके नीचे है 4 2 -4, फिर ये जाएगा 5, फिर से -6, ये जाएगा -6 और 4। क्या करना है, डायगोनल ऐसे बना दीजिए। करना आपको क्या है, ऊपर से नीचे आना है डायगोनल, तो x अपॉन -6 इंटू 4 इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा x, ये हो गया 16
ये हो गया 8, ये हो गया -16, इसको आप काट सकते हैं तो ये हो गया 2, 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -2। तो x/2, y/1, z/-2। यहाँ से मेरे को मिल गया आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू 3। क्या मिलेगा सर? x 2 से डिनोट कर दूंगा उस वेक्टर को, आइगन वेक्टर को। तो ये x की वैल्यू 2, 1, -2 और k से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो ये मेरे को लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए आइगन वेक्टर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ओके सर, तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। सिमिलरली आप लैम्डा इक्वल टू 15 के लिए भी निकाल सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू 15 के लिए उसमें क्या आएगा? x3 आएगा, वो मैं बता देता हूँ, शायद ऐसा आ रहा होगा, देखिएगा, चेक करिएगा, ऐसा कुछ आएगा। ओके, तो ये है हमारा आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने का तरीका। आगे हम देखते हैं नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स क्या होता है, उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आपको बताया रखा मैंने नॉर्मलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, उसी के टर्म में नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर होता है। तो वो भी अभी बता देता हूँ लिख के एक एग्जांपल के थ्रू। चलो देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। ए मैट्रिक्स ये 2/2 की हमें निकालना नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर आपको पता है, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर क्या होता है? नॉर्मलाइज्ड वेक्टर सपोज x है मेरा वेक्टर है, उसका नॉर्मलाइज्ड वेक्टर निकालना है तो x अपॉन उसका लेंथ से डिवाइड कर देंगे। ये मेरा आता है नॉर्मलाइज्ड वेक्टर या यूनिट वेक्टर। मुझे निकालना नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे सर? देखिए, ए मैट्रिक्स है तो सबसे पहले तो आइगन वेक्टर निकालना है, मतलब कि लैम्डा चाहिए होगा, आइगन वैल्यू a माइनस लैम्डा आई। तो 5 माइनस लैम्डा 1, 3 माइनस लैम्डा 3, ये मेरे पे a माइनस लैम्डा आई। इसका डिटरमिनेंट निकालना है, इक्वल टू 0 के इक्वल लेना है। तो डिटरमिनेंट इक्वल का 0 निकालना है, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे साइन कर देता हूँ, इसका डिटरमिनेंट। तो ये हो गया 5 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे को मिलेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 12 इक्वल टू 0। लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी 6 और 2 और 6, दो वैल्यूज आएंगी। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए निकालता है आइगन वेक्टर। ठीक है सर, तो देखिए a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 5 माइनस 2 ये हो गया 3 और 3 माइनस 2 1। ठीक है सर, याद था आपका, आता है ये करना। इंटू एक्स और वाई आएंगे दो वेरिएबल, तो यहाँ से दो इक्वेशन आएगी 3x प्लस 3y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0। दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको दिख रहा होगा दोनों सेम है। अगर मैं कॉमन निकाल लूँ यहाँ से तो ये दोनों इक्वेशन, ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये भी है सेम। तो क्योंकि ये दोनों है सेम, यानी कि मेरे पे खाली एक ही इक्वेशन आएगी x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये यानी कि x इक्वल टू माइनस वाई। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x/1 y/-1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है सर, ओके सर, ये आया है मेरे पे आइगन वेक्टर। यहाँ से हम निकालेंगे अब नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। उसके लिए मैंने बोला x1 हो गया, x1 लिखा ना, तो x1 की लेंथ से डिवाइड करना है। तो 1 डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ क्या होगी? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया अंडर रूट 2, और ये भी हो गया -1/√2। तो ये यहाँ से आपका आंसर आया नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर, यानी कि बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट हमारा, इफ एन आइगन वैल्यू लैम्डा रिपीट m टाइम्स, एक लैम्डा जो हमारा आइगन वैल्यू आ रहा है वो अगर m टाइम रिपीट हो रहा है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने होंगे उसमें? n-r, जहाँ पे n क्या है सर? n है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, और रैंक है हमारा a माइनस लेमडा आई की जो रैंक आएगी, मैट्रिक्स जो आएगी ना a माइनस लेमडा आई, उसकी रैंक r है।
तो इस n माइनस आर निकालूंगा वो हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आएंगे। कैसे निकालते हैं देखिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सपोज हमने सॉल्व किया एक मैट्रिक्स को और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है इसके रूट्स आए हमारे पे, मतलब कि आइगन वैल्यूज आई y1 2 2। तो आप देख रहे होंगे सर ये जो आइगन वैल्यूज है 2 वाले वो हमारे रिपीट कर रहे हैं। तो कितने बार रिपीट कर रहे हैं? 2 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। तो m है यहाँ पे, m कितना है 2, तो 2 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर फॉर किसके लिए, लैम्डा इक्वल टू 2 वाले के लिए हमारे पे कितना आएंगे सर, n माइनस आर से आएंगे। ठीक है, n और r क्या है आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो मैट्रिक्स दी होगी वहाँ से आएगा। और 1 है क्या है हमारा, 1 तो पहले से इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, तो ये हमारा इसके लिए 1 आ गया। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितना आ गया, 1, क्योंकि ये रिपीटेड नहीं हो रहा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो टोटल हमारे पे आ जाएगा li, वो आ जाएगा नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर टोटल जो आएगा वो आएगा सर n माइनस आर प्लस 1। ये फॉर्मूला याद नहीं रखना आपको, हमें तो डायरेक्ट देखना है। अगर ये होता 1 3 4 2 2 ऐसा होता तो इसके कारण क्या आता है सर, इसके वजह से हमारे पे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स यहाँ से निकाल लेते हैं n माइनस आर प्लस ये तीनों इंडिपेंडेंट है तो प्लस 3 कर देते हैं, तो टोटल मिल जाता है हमारे पे n माइनस आर प्लस 3। ठीक है सर, ऐसे निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन आते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आया है। चलिए सर एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स निकालने हैं हमें इस मैट्रिक्स के लिए। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज निकालते हैं सबसे पहले। तो 2 माइनस लैम्डा डायगोनल से चेंज कर दीजिए, 0 1 2 माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, यानी कि दो वैल्यूज आ जाएंगी 2 2, जो कि सेम वैल्यूज है, आइगन वैल्यूज आ गई है। तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पे रिपीट हो रही है हमारा आइगन वैल्यू। तो m है मेरा यहाँ पे 2 फॉर किसके लिए, लैम्डा इक्वल टू 2, और यहाँ पे तो यही है सर बस। अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे n और r। n क्या है, जो हमारा ऑर्डर होगा किसका सर, कौन सी मैट्रिक्स का देखते हैं ये दोनों में, ये याद रखना आपको कि ये देखते हैं हम a माइनस लैम्डा ये वाली जो मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि 2 माइनस लैम्डा 0 1 2 माइनस लैम्डा, ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसका मुझे n और r देखना है। n है हमारा ऑर्डर, तो ये है आपका 2, यहाँ से तो ये मिल जाएगा। r देखना है तो मतलब कि सर रैंक निकालनी है, और लैम्डा की वैल्यू आपको पता है, लैम्डा किसके लिए चेक करना है सर, हमारी लैम्डा है 2, तो 2 डाल दीजिए यहाँ पे, लैम्डा को 2, तो a माइनस 2i के लिए देखना है, मतलब ये तो ये हो गया 0 0 1 0। ठीक है सर, ये बन गया है यहाँ से। तो अब आपको दिख रहा होगा ये हमारा एक्लॉन फॉर्म में है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आ रही हैं, एक ही नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रो पहले से रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट है, इसलिए हमें आगे करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो रैंक आ गई मेरे पे 1, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं 1 ही है, तो आर आ गया 1। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने आ गए सर, n माइनस आर, यानी कि 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ऐसे सॉल्व करते हैं हम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स जो आएगा क्वेश्चन उसको। ठीक है सर, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट क्या है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है सपोज कोई, उसका सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होगी, ट्रेस के इक्वल। तो सपोज कि लैम्डा जो आ रही है वैल्यू, यानी कि आइगन वैल्यूज जो आ रही है वो आ रही है 1 2 3, उसका बोलता हूँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, जनरल में ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या पता चल रहा है सर, उन सबका समेशन किसके इक्वल है, ट्रेस के इक्वल है। और ट्रेस आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का हम क्या करेंगे सम, तो वो उसके इक्वल किसका आएगा सर, इन सब के एडिशन के इक्वल, सम के इक्वल आइगन वैल्यूज के। सेकंड पॉइंट, इनका जो प्रोडक्ट आएगा ना सर, वो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए के इक्वल आएगा। तो ये हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, तो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। ओके, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है सर, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, नॉन सिंगुलर पता है आपको, तो उनके आइगन वैल्यूज क्या आएंगी, हमेशा नॉन जीरो आएंगी। ठीक है सर, एटलीस्ट
वन आइगन वैल्यू ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज जीरो। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ रही है, मतलब डिटरमिनेंट ए निकाल रहे हैं तो जीरो आ रहा है, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो उसका जो एक आइगन वैल्यू होगी हमेशा एक जीरो होगी, कम से कम एक तो जीरो होगी। ठीक है सर, चलिए सेकंड पॉइंट भी आ गया समझ। थर्ड पॉइंट भी है, देखिए इसमें बहुत सारे मैंने लिख दिए, 3 4 5 6 7 पॉइंट लिख दिए हैं। पहला क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, पता है क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन सब का जो आइगन वैल्यूज आएगी वो किसके इक्वल होती है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होगी ना, डायरेक्ट वही होगी हमारी आइगन वैल्यू। सपोज कि कुछ हमारे पे डायगोनल मैट्रिक्स है 1 3 0 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके मैं अगर निकालना होगा मुझे क्या सर, लैम्डा, मतलब कि आइगन वैल्यूज़। तो कैसे निकालेंगे सर, डायरेक्ट निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 1,3। जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं वही मेरे आइगन वैल्यूज़ होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी आप देख लीजिए, यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, सारे मेरे जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो 1 हो जाएंगे, क्योंकि सर यही तो डायगोनल होते हैं हमारे, और ये होता है मेरा 1 0 0 1, तो लैम्डा क्या आ गया 1,1। ठीक है, तो डायरेक्ट निकालेंगे ऐसी। तो ये दोनों पॉइंट तो एक जैसी है, सेम। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। जब सर अगर हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, उसके आइगन वैल्यूज़ क्या होंगे, जीरो होंगे या तो 1 होंगे या फिर दोनों। ठीक है, या तो खाली 0 0, सपोज 2 आ रहे हैं आइगन वैल्यू 0 0 1 1, या फिर 0,1 1। ठीक है, ऐसे आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो सेम उसी तरह इनवॉल्यूटरी में क्या होगा, 1 या -1 या दोनों। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है। ये आ गया आपका रियल नंबर्स में। हर्मिशियन मतलब कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ए थीटा इक्वल टू ए, पता है आपको कैसे करते हैं सब। वो क्या आएंगे सर, आइगन वैल्यूज़ क्या होंगे, हमेशा रियल नंबर्स आएंगे इस कंडीशन में। हर्मिशियन ले लीजिए या रियल सिमेट्रिक ले लीजिए, रियल नंबर्स आएंगे। 6 पॉइंट, अगर रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया, या फिर यहाँ पे क्या ले लिया कॉम्प्लेक्स में, स्क्यू हर्मिशियन, तो उस केस में क्या आएंगे सर, जीरो आएंगे, या तो आइगन वैल्यूज जो आएगी वो जीरो होगी, या फिर क्या आएंगे, प्योरली इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी, रियल नंबर नहीं आएंगे उसमें। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखिए रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बारे में पढ़ चुके हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स भी देख चुके हैं। आइगन वैल्यूज इस केस में क्या आएंगे सर, यूनिट मॉड्यूलस, मतलब कि +-1। तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, फोर्थ पॉइंट, सपोज कि मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू दी हुई है लैम्डा। तो 2 पॉइंट लिखे हैं मैंने यहाँ, देखिए ए ट्रांसपोज जो होगी मैट्रिक्स, जिसका ट्रांसपोज लेंगे ए मैट्रिक्स का, उसकी भी आइगन वैल्यू जाएगी वो लैम्डा ही आएगी। जो भी आपके लैम्डा होंगे वही हमारे ए ट्रांसपोज के लैम्डाज होंगे। ठीक है, तो सेम आइगन वैल्यूज आएगी ट्रांसपोज में। सेकंड में क्या लिखा है, ए की पावर एन का हमारे आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगे सर, जो लैम्डा है उसकी पावर एन हो जाएगी। तो सपोज कि हमारी ए मैट्रिक्स की मेरे को दे रहे हैं, जो मैंने लैम्डाज निकाले ए मैट्रिक्स के क्या आ रहे हैं, सपोज 1 और 2 आ रहे हैं। ठीक है, ये ए के आ रहे हैं लैम्डा, तो ए स्क्वायर के ए की पावर एन, तो ए स्क्वायर ले लिया मैंने एग्जांपल पहला, तो इसके क्या हो जाएंगे लैम्डा स्क्वायर, तो ये हो गया 1 स्क्वायर 1 और ये 4। तो ये इसके क्या होंगे, आइगन वैल्यूज होंगे ए स्क्वायर के। सिमिलरली ए क्यूब के, सिमिलरली ए की पावर -1, मतलब कि ए इनवर्स के भी सेम कंसेप्ट चलेगा सर। तो इसके क्या हो जाएंगे लैम्डा इनवर्स, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे इस केस में, लैम्डा इनवर्स कैसे लिखूंगा मैं, 1/1। ठीक है, मतलब 1 लैम्डा करना है, तो 1/1/2 इसका देख रहे हैं ना, तो ये आ गया सर ऐसे। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसके डायरेक्ट यूज़ होंगे। सर देखिए आप, यही वाला जो हमारा चल रहा है आइगन वैल्यू का, सिमिलरली मेरा क्या चल रहा था, डिटर्मिनेंट में भी सेम रहता था, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता था। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर का, अगर मेरा सपोज डिटर्मिनेंट ए का दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कैसे निकालूंगा मैं, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। ठीक है, सपोज कि मुझे डिटर्मिनेंट ए गिवन है, तो यहाँ से आ जाएगा, ऐसे करते हैं। सिमिलरली ए की पावर इनवर्स का मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, तो वो होगा मेरा 1/डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, सेम मेरा यही कंसेप्ट चल रहा है, इन 2 पॉइंट्स में हमने देख लिया। ओके, चलिए फिफ्थ पॉइंट, इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उसकी एक आइगन वैल्यू दी है, वो लैम्डा है। अगर सपोज कि मेरे पे है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए, उसके 2 लैम्डा वैल्यूज आ रही हैं, तो अगर एक मेरी है 2, तो मेरी दूसरी लैम्डा वैल्यू क्या होगी सर, 1/2 ऐसे होगी। ठीक है,
एक आइगन वैल्यू है मेरी लैम्डा, तो दूसरी आइगन वैल्यू क्या होगी 1/λ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में। चलिए 6 पॉइंट, इफ एन आइगन वैल्यू लैम्डा रिपीट्स m टाइम्स, देखिए ये वाला जो मैंने करवाया था आपको कंसेप्ट, जहाँ पे हम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स निकालते हैं n-r, तो वहाँ पे मैंने दिखाया था कि सर ये m लिखवाया था मैंने, m2 एग्जाम्पल में लिखवाया था m=2 आ रहा था जो, क्योंकि वहाँ पे 2,2 तो रिपीट हो रही थी दो वैल्यूज़ लैम्डा की, आइगन वैल्यूज़ की। तो m क्या होता है सर वहाँ पे, अगर वो जो मैं m=2 लिखा था वही मेरी क्या होती है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। ओके, am से डिनोट करते हैं, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कहते हैं उसको। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग उसके जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आएंगे उसको क्या कहेंगे सर, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, और वो इस रिलेशन को फॉलो करेगी, gm =n, ये भी हम देख सकते हैं उस एग्जाम्पल से। 7th पॉइंट देखिए सर, मैट्रिक्स A अगर हमारा है तो उसका जो आइगन वेक्टर्स होंगे ना, तो वही इक्वल किसके होंगे सर, a⁴n एडजॉइंट A और k, मतलब कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करवाया जब a को, तो सेम रहेंगे सबके आइगन वेक्टर्स, सेम रहते हैं इन केसेस में। कोई सा भी केस ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, सेम रहेंगे, लेकिन नॉट इन केस ऑफ A ट्रांसपोज के अलावा। यहाँ पर तो A ट्रांसपोज भी सेम था आइगन वैल्यूज़, लेकिन सर यहाँ नहीं होगा वो। ओके, तो ये था हमारा आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़। जो मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखवाई इसके मैं एक दो एग्जाम क्वेश्चन करवा देता हूँ, एग्जाम्पल टाइप्स। ओके, चलिए सर पहला एग्जाम्पल ईजी है बहुत। एक 2x2 की मैट्रिक्स दी है A, मुझे निकालना आइगन वैल्यूज़ ऑफ A⁴19 मैट्रिक्स के क्या होंगे। तो सबसे पहले इसके आइगन वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे, फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। A⁴19 क्या हो जाएगा सर, सपोज A का है हमारा लैम्डा, तो A⁴19 का क्या हो जाएगा λ⁴19, जो भी जितने भी लैम्डाज होंगे सबकी पावर 19, वही हमारे आइगन वैल्यूज आएंगे। तो सबसे पहले लैम्डा निकालते हैं, तो आपको आता है लैम्डा कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 - लैम्डा, डायगोनल्स में -1 - लैम्डा, ये 1, इसका डिटर्मिनेंट = 0, यहाँ से मिलेगा सर माइनस, यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो ये 1 + लैम्डा। ओके, a - b × a + b क्या होता है आइडेंटिटी, ये याद होनी चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा सर λ² -2 = 0, यानी कि λ² = 2। तो यहाँ से मुझे मिल गया λ = +√2 और एक -√2। तो दो वैल्यूज़ आ गई है मेरे पे, इसको बोल देता हूँ λ1, इसको बोल देता हूँ λ2। तो इनके मुझे पावर 19 करनी है, वही मेरा A⁴19 का होगा। ये तो A का है लाइक आइगन वैल्यूज़, तो A⁴19 का कैसे निकालेंगे सर, λ1 की पावर 19, इसकी पावर 19 और λ2 की पावर 19 है तो नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 512 × √2 माइनस में 512 √2। तो ये आएगी वैल्यूज़, आइगन वैल्यूज़। ओके सर, ऐसे सॉल्व करते हैं यूजिंग आइडेंटिटीज। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 आसान है। 3/3 की एक मैट्रिक्स दी हुई है हमें m, उसके मुझे आइगन वैल्यूज़ दे रखी है -3 और 5, और मुझे एक आइगन वेक्टर दे रखा है किसके कॉरस्पॉन्डिंग, कौन सी आइगन वैल्यू, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर। ये आइगन वेक्टर है आपका, टपल दिखा रखा है 3 ऑर्डर का। ठीक है सर, तो आइगन वेक्टर दिया हुआ है और पूछा है कि आइगन वेक्टर बताइए m³ का क्या होगा, m³ का। ठीक है, तो आपको पता है यूजिंग आइडेंटिटी कि जो a का होगा ना सर, वही A⁴n का वेक्टर होगा, वेक्टर आइगन वेक्टर्स। ठीक है, सेम होते हैं दोनों के। तो अगर इसका मेरे पे आइगन वेक्टर है कुछ ये x1, तो इसका भी क्या हो जाएगा x1। तो ये डायरेक्ट आ गया आंसर कि इसका क्या होगा आइगन वेक्टर 1। m³ का एक आइगन वेक्टर कौन सा रहा होगा सर, ये रहा होगा एक। ओके, तो 1 2 -1 डायरेक्ट आंसर था। चलिए ये तो आसान था क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, क्यों लिया मैंने ये वाला क्वेश्चन। सिंपल है, आइगन वेक्टर्स निकालने। तो आप क्या करते थे पहले कि आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे पहले, फिर उस हर एक आइगन वैल्यूज़ के चेक करेंगे कि कोई आइगन वेक्टर क्या होगा। ठीक है, फिर ऑप्शन से चेक करेंगे। उससे बढ़िया क्या होता है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। आइगन वेक्टर जब पूछा हुआ डायरेक्ट कि इनमें से बताइए कौन सा आइगन वेक्टर होगा इस मैट्रिक्स का, तो क्या करेंगे सर, शॉर्टकट मेथड है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल है इसका, देखिए क्या करते हैं, a - λI × x = 0। सर ये वाला हम बेसिक मेथड था, इसकी जगह हम क्या कर सकते थे सर, इसको मैंने बताया था
ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, इस वाले फॉर्मूले का या इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें एक्स क्या होती है, ए तो मैट्रिक्स मेरी ये वाली है मैट्रिक्स, ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जो एक्स मैट्रिक्स होगी ना सर, ये मेरी कहाँ से आएगी, फ्रॉम ऑप्शंस। जो ऑप्शन में वेक्टर दिया है वही मेरा ये एक्स वाला वेक्टर आएगा, कॉलम वाइज लगा दीजिए सर इस वेक्टर को, इन वेक्टर को। सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं, ए ट्राई कर रहे हैं ऑप्शन ए को, ठीक है, ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं अभी हम, ऑप्शन ए नहीं है आंसर। तो ये क्या करा मैंने, ऑप्शन ए ले लिया, कॉलम वाइज 1 1 1, तो ये डॉट प्रोडक्ट लिया। लैम्डा को क्या मान लीजिए कि सर हमारा जो के आता था ना कांस्टेंट, आपको ये होता है स्केलर, तो जैसे कि हमारा एक्स कोई वेक्टर आता था, मैंने बताया आइगन वेक्टर आता था, तो बाहर के भी आता है, वही चीज़ इसको मान लेते हैं। जो भी यहाँ से कॉमन निकलेगा, जो ये राइट साइड में मैट्रिक्स बनेगी, वहाँ से जो कॉमन निकलता है स्केलर पार्ट, वही मेरी आइगन वैल्यूज़ होती हैं इस मैट्रिक्स की। ठीक है, वो भी आपको देखेंगे कैसा आएगा समझ। तो लैम्डा को मान लीजिए के है, तो एक्स तो वही है सर, तो एक्स लिख लेते हैं पहले, क्या है -1 1 और 1, ठीक है, इंटू लैम्डा। इस फॉर्म में इसको जो मैं सॉल्व करूँगा इस मैट्रिक्स को, मल्टीप्लिकेशन मुझे इस टर्म में आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आ रहा है सर, नहीं आ रहा। तो रो इंटू कॉलम 1 इंटू -1 -1 प्लस 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0। ओके सर, सेकंड टर्म क्या आ रही है, मतलब सेकंड एलिमेंट कॉलम में, रो इंटू कॉलम 0 2 प्लस 2, रो इंटू कॉलम 3 आएगा। ओके, तो ये आएगा मेरा 0 4 3। सर मेरा लेफ़्ट साइड तो ये आ रही है, ये आ रही है मेरी लेफ़्ट साइड, और ये है मेरी राइट साइड, तो ये आ रही है LHS इक्वल नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए इसमें से कॉमन नहीं ले सकते कि हमारा कोई ये ऐसे बाहर आ जाए और -1 आ जाए यहाँ पे, तो ये आ नहीं सकता। तो ये मेरा LHS अगर मेरी यहाँ से नहीं बन रही है RHS के, ठीक है, दो वेक्टर ये पैरेलल नहीं आ रहे हैं मतलब, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है सर, अब देखते हैं बी ऑप्शन से कैसे करेंगे। बी ऑप्शन से तो AX इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये लगाना है। ए मैंने बोला है आपका ये है, बी ले लीजिए 1 2 1, कॉलम वाइज लगा दिया। देखिए इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 कितना आ रहा है सर 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6, ये आ रहा है आपका 3, तो ये आ रहा है यहाँ से। ओके, अब देखिए राइट साइड में मेरा क्या है 1 2 1 लैम्डा, ये है। तो अब देखिए मैं यहाँ से अगर कॉमन ले लूँ, कॉमन ले लेता हूँ सर, 3 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो ये हो जाएगा 1 2 1। ओके, तो ये देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट साइड मेरे ये है 1 2 1, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 3 के इक्वल। तो एक आपके यहाँ पे जो ये आपका ये आइगन वेक्टर आया ना, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग आया होगा, जो लैम्डा इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आया होगा। तो आइगन वैल्यू एक हमारी 3 भी होगी, इसमें चेक कर लीजिएगा वो भी। तो ये जो आया मेरा आइगन वेक्टर कौन सा आएगा, मतलब कि बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, आइगन वेक्टर आ गया। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड, इससे करेंगे आप गेट एग्जाम में अगर आता है तो। ठीक है, ये आसान पड़ता है क्वेश्चन, डैट एक सिंपल स्टेप में आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है और कॉमन निकालना है, हो जाएगा। डैट यहाँ से आइगन वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं इसी तरह। ओके सर, तो ये थे 3 एग्जाम्पल। चलिए अब लास्ट टॉपिक देखते हैं हमारा लीनियर अलजेब्रा का कैली हैमिल्टन थ्योरम। चलिए सर अब देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स लेते हैं हम, ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, वो कहाँ से आएगी, ए माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं कि ये आ रहा है हमारे पे लैम्डा की टर्म में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसमें आप जब लैम्डा को इक्वल टू ए डाल देंगे तो हमारे को जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी a² - 5a + 3, ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी। ओके सर, तो वही बोल रहा कैली हैमिल्टन। सर इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे सर, ये निकालते हैं हम फाइंडिंग ए इनवर्स के लिए, ए इनवर्स के लिए, और हायर पावर ऑफ ए, मतलब कि a³ a4, जब इनकी वैल्यूज निकालनी है किसके टर्म में, इन पॉलिनोमियल ऑफ ए, तो ये इन सब के लिए यहाँ पे यूज़ होता है हमारा। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज a 2/2 की मैट्रिक्स दी है जो कि क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें निकालना है a³, तो कैसे निकालेंगे सर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है उसके लिए a माइनस लैम्डा आई, तो -5 माइनस लैम्डा -3 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0।
ये मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो इसको मैं लेता हूँ बाहर -5 प्लस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा करना है, तो ये हो गया प्लस, और ये हो गया यहाँ से +6, ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर +5 लैम्डा +6 = 0। इसको जब आप डालेंगे, क्या डालना है सर, पुट लैम्डा = a यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम, तो मुझे क्या मिलेगा, a², देखिए मैट्रिक्स डाली है 5a + 6, जो उसके आगे क्या है यूनिटरी, मतलब कि ये इसको ले लेंगे यूनिट मैट्रिक्स, और ये हो जाएगा i, ठीक है सर, = 0। फिर इसको क्या करेंगे, देखिए हमें चाहिए a³ निकालना है, तो a² को इधर लगते हैं लेफ्ट साइड, बाकी सबको राइट साइड भेज देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे a से, ठीक है, तो ये मुझे मिलेगा a³ -5 × a², a × a² हो जाएगा, सही है, और माइनस a × i क्या होता है सर, a × i कर लीजिए, i × a कर लीजिए, हमारे a ही आता है, तो ये हो गया 6a। अब देखिए a² हम निकाल चुके हैं, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को हम इस इक्वेशन में डाल देंगे, तो देखिए a³ = -5 × a² क्या हो गया हमारा, -5a -6a, तो सॉल्व किया हमने सर, ये मिल गया मुझे 25a + 30i - 6a, जिस वो सॉल्व करेंगे तो फाइनल आपको मिलेगा a³ = हमारा 19a + 30i। तो ये मुझे मिली हायर डिग्री ऑफ a, ओके, इन टर्म्स ऑफ a पॉलिनोमियल, ठीक है, तो ये मेरा, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। चलिए सर अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। द आइगन वैल्यूज ऑफ अ 3×3 मैट्रिक्स, पी मैट्रिक्स दिए, उसके मुझे आइगन वैल्यूज दिए हैं सर, ओके, 2 2 -1। देन पी इनवर्स निकालना है उसका, मैंने बोला कैली हैमिल्टन थ्योरम आपका पी इनवर्स निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए यूज होगा, और वो भी ऑप्शन से देख लीजिए कि हमें किसके निकालना, इन टर्म्स ऑफ पी निकालना है, तो मतलब कि पॉलिनोमियल ऑफ पी, तो डायरेक्ट यूज है हमारे कैली हैमिल्टन थ्योरम का। तो सबसे पहले आइगन वैल्यूज दिए हैं सर, आइगन वैल्यूज से आप देखिए डायरेक्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं दी है, हमें तो लैम्डा की टर्म में चाहिए, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लैम्डा की टर्म में। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, रूट्स होते हैं लैम्डा की वैल्यू, तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ सर, लैम्डा -2 × लैम्डा -2 × लैम्डा +1 = 0। जैसे उसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यूज क्या क्या आएंगी यहाँ पे, 2 2 -1, तो सर यही निकाला है मैंने, तो डायरेक्ट मेरे पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ से बन गई। सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, ये आएगा आपके पास, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। इसमें क्या डालना है सर, पुट लैम्डा = a नहीं है यहाँ पे, p है, तो p डाल देंगे, तो p डालेंगे सर, तो ये हमें क्यों मिल गया, p³ -3p² + 4i = 0 मल्टीप्लाई। अब मुझे क्या निकालना था, p इनवर्स निकालना है सर, ठीक है, तो पहले p इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा p इनवर्स, तो मल्टीप्लाइंग बाय p इनवर्स, तो देखिए क्या मिलता है, ये हो गया मुझे p² हो जाएगा, -3p हो जाएगा, +4 × i × p इनवर्स, 4p इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट p इनवर्स मिलेगा -1/4, ये हो जाएगा तो 3p, और ये हो जाएगा से ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम कैली हैमिल्टन थ्योरम्स के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स और पूरा लीनियर अलजेब्रा। मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, तो ज़्यादा क्वेश्चन करिएगा इसके। ओके सर, अगले क्लास में हम करेंगे कैलकुलस, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे टॉपिक। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।